अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वर इकबाल अपने यूट्यूब चैनल वेब डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अल्लाह अल्लाह करके 8171 का वेब पोर्टल अपडेट हो गया है। अब उस वेब पोर्टल ने तमाशा इतना लगा दिया कि हर बंदा ही परेशान हो गया इस वेब पोर्टल को अपडेट देखते हुए कि इससे बेहतर तो था कि ना ही अपडेट होता तो वो ठीक था। अब वो अपडेट हो गया और उस लोगों की परेशानी में इसने और इजाफा कर दिया है। अब इसका क्या नतीजा निकल सकता है? जिनका सेम एक जैसा आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो गया है, यही आ रहा है। और साथ नीचे कि आप जो है यूटिलिटी स्टोर की जो राशन सब्सिडी है उसमें आप अहल है। तो आज इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूं कि राशन सब्सिडी कितने स्कोरों तक अहल हो सकती है और डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो गया। अब इस इंदराज तो हो गया है, जाहिर बात है। अब इंदराज होने के बाद अहल होना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अहल नहीं होंगे तो आपको फायदा क्या होगा? इसलिए अपडेट थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूं। 8171 वेब पोर्टल के बारे में वो अपडेट तो हो गया है लेकिन आपकी परेशानी में उसने इजाफा कर दिया है। आए मैं आपको आज परेशानी आपकी खत्म करता हूं, इस बारे में थोड़ी सी तफसीलात बता के, ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। आज 8 अक्टूबर है 2024, दिन तकरीबन 2 बजे का टाइम है पाकिस्तानी वक्त मुताबिक, और सरगोदा से बैठ के मलक तसव्वुरवान आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज 8 के बाद 10 तारीख को एक किस्त आने की आवाज़ें आ रही हैं। उसमें कितनी सदाकत है उसके ऊपर तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा। कल वाले दिन इंशाल्लाह ताला, आज मंगल है मेरे ख्याल, कल बुध होगी, तो कल मैं उसके ऊपर बुध वाले दिन वीडियो बनाऊंगा कि वो जो 10 तारीख को किस्त आ रही है वो क्या किस्त है, क्या नहीं है, वो किन लोगों की होगी, क्या वो उन लोगों की होगी जो कोड वाले हैं 937, 933 और 901 400 कोड वाले, या उन औरतों की जिनको पिछली जो किस्त है नहीं मिली थी और उनको एक किस्त मिली है, पिछली किस्त उनकी आई थी लेकिन वो वसूल नहीं कर पाए थे। तो उसकी कन्फर्मेशन आने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे कन्फर्मेशन नहीं आई तो इसलिए फिर वो अभी आज वीडियो नहीं बना रहा, कल इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं 8171 वेब पोर्टल के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको कि काफ़ी औरतों ने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया हुआ। ठीक हो गया ना? अगर आप 31 दिसंबर सन 2024 तक सर्वे नहीं करवाते, डायनामिक सर्वे, और आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप पक्के पक्के नहल हो जाएंगे। इस बात का आपने बड़ी ध्यान आपने देना है, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी छानबीन होनी है, छांटी प्रोग्राम होना है, और छांटी के अंदर आप काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं पीएमटी भी नीचे आ जाए और आपको नहल कर दिया जाए। जांच पड़ताल वालों की भी किस्मत का फैसला होना है और नए सर्वे में नया पीएमटी भी फैसला होना है। तो इसलिए 31 दिसंबर सन 2024 तक हर सूरत अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। अगर नहीं करवाया तो आज ही जाएं अब बेनज़ीर के दफ्तर में, बच्चों का बेफाम बिजली का बिल और मियाँ बीवी दोनों का शनाख्ती कार्ड साथ ले जाएं और जाके किसी भी करीबी बेनज़ीर की तहसील ऑफिस में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डायनामिक सर्वे। अब ये जो 8171 वेब पोर्टल है ये अपडेट हो गया। उस वेब पोर्टल के ऊपर एक चीज़ आ रही है कि आप यूटिलिटी स्टोर के लिए जो है वो अहल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर क्या है। यूटिलिटी स्टोर की तो वैसे ही मेरे ख्याल ख़त्म हो गया, पता नहीं आगे इसकी सब्सिडी जारी भी रहती है कि नहीं। फ़िलहाल तो भी रोका हुआ है गवर्नमेंट ने, आगे चल के कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, इसलिए कोई बात भी हम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की हैं, आज IMF ने कुछ कहा और उन्हें कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कुछ है, हो कुछ जाता है। आपको पता ही है सारा बात। बैंक अकाउंट्स का कहा था नेशनल बैंक से बनेंगे, फलां तो बने हैं, कहीं नहीं ना बने। औरतों ने बनवाई भी थी लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, डेरा इस्माइल खान में भी, सक्खर में भी और कराची में भी, लेकिन कुछ नहीं, उन अकाउंट्स में पैसे तो नहीं आए ना। इसलिए गवर्नमेंट कह तो देती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, अगर आप कुछ समझते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को पैसे आपको देगी तो ये झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी 40 पीएमटी तक रखने वाले लोग हैं, अगर उनका स्कोर 40 है, पीएमटी कितना है 40 है, तो वो यूटिलिटी स्टोर की राशन सब्सिडी वो हासिल कर सकते हैं। कोई भी 32 स्कोर तक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं वो अहल होते हैं, लेकिन 32 से 40 तक जो है वो बेनज़ीर बचत स्कीम में भी हिस्सा ले सकते हैं। और बेनज़ीर के जो राशन सब्सिडी है जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटा, चीनी, दालों के ऊपर, चावल के ऊपर, घी के ऊपर आपको दिया जा रहा है,
उसके ऊपर वो 40 PMT तक रखने वाली खवातीन जो होती हैं वो उसमें ले सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका। नीचे जो आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप राशन सब्सिडी के लिए लें, ये बात तो आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें अगर राशन सब्सिडी आ रही तो वो 33 वालों की भी हो सकती है, 34 वालों की भी हो सकती है, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक स्कोर है, और 32 से कम वालों की भी हो सकती है। इसमें ये सस्पेंस है कि आपका डायनामिक सर्वे में इंदराज हो गया। अब इंदराज तो हो गया, अब एल है नहीं है, स्कोर कितना है उस बारे में ज्यादा परेशानी है। आपको अगली किस्त आएगी नहीं आएगी, तो आपने क्या करना क्या है, आप आसानी के साथ घर बैठे आप अपना PMT मालूम कर सकते हो, और यहाँ बैठ के ही आपको पता चल जाएगा कि अगली किस्त आपकी आनी है कि नहीं आनी। अगर तो आपकी किस्त होगी 32 से PMT से होगा नीचे, तो फिर तो समझ लो कि आपकी किस्त आ जाएगी, अगर स्कोर कम ना हुआ तो। क्योंकि जो औरतें पहले पैसे ले रही हैं, गवर्नमेंट को प्रायोरिटी होती है कि उन्हीं को पैसे जारी रखें, गवर्नमेंट को उनको प्रायोरिटी देती है कि इनके पैसे जारी रखे जाएं। और जो पैसे जो होते हैं आपका अल्लाह भला करे, जो नहल होती हैं उसको उसी वक्त नहल कर दिया जाता है, उसी दिन सेम 15 मिनट के अंदर वो नहल हो जाती हैं सर्वे करवाने के बाद। इसलिए जो पैसे ले रही हैं वो थोड़ी सी परेशानी ना लें, इंशाल्लाह वो एल ही होंगी, उनको गवर्नमेंट पैसे जारी रखेगी, खा उसका एक बच्चा है खा उसका बच्चा नहीं भी है तब भी। क्योंकि मेरे गाँव के अंदर काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो पहले पैसे ले रही थी, उनके बच्चे भी बाहर हैं, बच्चे भी बड़े हैं, तो सारे शादीशुदा भी, उसके बावजूद भी उनको पैसे जो है कंटिन्यू किए गए। आपके भी इंशाल्लाह आपके पैसे कंटिन्यू जारी रखे जाएंगे। अगर आपका स्कोर 32 से बड़ा नहीं तो चांसेस तो हैं आपका स्कोर वही रहेगा जो पहले था। एक आध स्कोर में फ़र्क आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर स्कोर बढ़ जाता है तो फिर आप 32 से ज़्यादा है तो फिर नहल है, सिर्फ आप राशन सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, आप दूसरी और कोई सब्सिडी हासिल नहीं कर सकते। तो जो ये पोर्टल, इसमें अभी और मज़ीद काम होना है, इसके ऊपर जो आपकी रकम नहीं शो हो रही ये भी होना शुरू हो जाएगी। और ये जो तरीक़ाकार है आपका, जैसे आप पहले पता करते थे कि आप कितने पैसे हैं, क्योंकि पोर्टल के ऊपर बाज़ दफ़ा पैसे गलत शो हो जाते हैं, पैसे ज़्यादा शो हो जाते हैं, डिवाइस के ऊपर कम होते हैं, पोर्टल के ऊपर कम बाज़ दफ़ा शो हो जाते हैं, डिवाइस के ऊपर पैसे ज़्यादा होते हैं। तो जो आपके बैंक अकाउंट्स, जो आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे होते हैं, जो डिवाइस में होते हैं, एक्चुअल प्राइस ऑफ पैसे वही आपके होते हैं। तो इसलिए पोर्टल के अंदर कोई गलती हो तो वो हो सकती है, लेकिन डिवाइस के अंदर कोई गलती नहीं होती। डिवाइस में वही आपके पैसे आते हैं जो आपके अकाउंट में मौजूद होते हैं, उससे न कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। पोर्टल के ऊपर बाज़ दफ़ा ज़्यादा पैसे शो हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कम हो जाते हैं। डिवाइस के ऊपर बाज़ दफ़ा आपको पैसे ज़्यादा जब लेने जाते हैं, पोर्टल के ऊपर कम होते हैं, डिवाइस के ऊपर ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं। तो इसलिए डिवाइस पे जब अंगूठा लगाते हैं, लगाने से पहले डिवाइस के ऊपर नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा कि पैसे कितने हैं और कितने आए हैं और हमें वो कितने दे रहे हैं, इसके ऊपर आपने लाजमी नज़र रखनी है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ और अगर 10 अक्टूबर के बाद आने वाली किस्त, उसके बारे में कल मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।